आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक लड़की जो कि एक बेली डांसर होती है, लेकिन फिर एक दिन डांस करते वक्त उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये सब उसके डांस पार्टनर की ही साजिश थी। तो वो गुस्से में उसे पीट पीट कर मार देती है, लेकिन फिर जेल जाने से बचने के लिए वो एक स्पाई एजेंट बनने को तैयार हो जाती है। इसी बीच उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। फिर क्या वो इस सब से बाहर निकल पाएगी, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिल्म शुरू होती है और हम एक ब्यूटीफुल लड़की डोमिनिका को देखते हैं। उसकी मॉम काफी बीमार रहती थी, इसलिए वो अपनी मॉम की बीमारी का खर्च डांस से पूरा किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक CIA एजेंट नाथनिएल को दिखाते हैं जो किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर होता है, जहां वो एक आदमी से सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने आता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है तो नाथनिएल उनसे बचने के लिए वहां से भाग जाता है और USA के एक दूतावास में जाकर सरेंडर कर देता है। इस तरह से वो पुलिस से बच जाता है, जिसके बाद USA की गवर्नमेंट उसे वापस अमेरिका भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ जब डोमिनिका डांस परफॉर्मेंस के लिए जाती है तो वहाँ उसके अंकल इवान उससे मिलने आते हैं और वो अपने एक फ्रेंड दिमित्री के साथ वहाँ आए थे। इसके बाद डोमिनिका का डांस शुरू होता है कि तभी डांस करते वक्त एक्सीडेंटली उसके पार्टनर का पैर उसके पैर पर लगता है, जिससे डोमिनिका के पैर की हड्डी टूट जाती है। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डोमिनिका को पता चलता है कि अब वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। इससे वो काफी निराश हो जाती है, क्योंकि डांस उसकी हॉबी के साथ साथ उसका प्रोफेशन भी था। कुछ दिनों बाद जब डोमिनिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है, तब उसके अंकल इवान उससे मिलने आते हैं और उसे कुछ फोटोज और एक रिकॉर्डर देकर जाते हैं। तब उन फोटोज और रिकॉर्डिंग से डोमिनिका को पता चलता है कि उसका पैर एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसके डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड की साजिश से टूटा था। दूसरी तरफ वो बंदा उसी लड़की के साथ पलंग तोड़ कर रहा होता है। तभी डोमिनिका गुस्से में वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को एक छड़ी से बहुत बुरी तरह मारती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब इस क्राइम के लिए डोमिनिका पर पुलिस केस हो सकता था। तो अगले दिन वो अपने अंकल से मिलने जाती है, जहां उसके अंकल उसे कहते हैं कि वो इन सब मुसीबतों से उसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे इवान के फ्रेंड दिमित्री को अपने जाल में फंसाकर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। अब डोमिनिका के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन वो तैयार होकर एक होटल में पहुंच जाती है, जहां इवान ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। वहां वो दिमित्री से मिलती है और उसे बातों में फंसा कर एक कमरे में ले जाती है। अब डोमिनिका को उसका फोन चुराना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि दिमित्री उसका रेप कर देगा। लेकिन तभी वहां हेलमेट पहने एक आदमी आता है और वो दिमित्री को मारकर डोमिनिका को अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो आदमी एक स्पाई सोल्जर होता है। फिर जब डोमिनिका इवान से मिलती है तो उसे कहती है कि वो आदमी मुझे मार भी सकता था और मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तब इवान उसे कहता है कि अगर तुम एक स्पाई एजेंट बन जाती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तब डोमिनिका कुछ देर सोचने के बाद हाँ कर देती है, जिसके बाद उसे एक एजेंट की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जहाँ डोमिनिका को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बीच एक दिन जब डोमिनिका नहा रही होती है, तभी एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका उस पर अटैक कर बुरी तरह से उसकी ठुकाई कर देती है। फिर अगले दिन वहां की इंचार्ज उस लड़के को सबके सामने डोमिनिका के साथ वही करने को कहती है जो वो उसके साथ करना चाहता था, लेकिन डोमिनिका का कॉन्फिडेंस देखकर उस बंदे का हथियार काम ही नहीं करता। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है रेड स्पैरो और ये 2018 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एजेंसी को नाथनिएल की लोकेशन का पता चलता है, तो वे इस मिशन के लिए डोमिनिका को भेजने का फैसला करते हैं, जिसके बाद डोमिनिका एक नए नाम के साथ बुद्धा पेस्ट पहुंचती है,
जहां वो एक और स्पाई एजेंट मार्था से मिलती है। फिर अगले दिन से वो उसी जगह स्विमिंग के लिए जाने लगती है जहां नाथनिएल भी आया करता था। तब नाथनिएल उसकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका उसे इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन वे दोनों किसी पार्टी में मिलते हैं जहां कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे अकेले में मिलने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में जब डोमिनिका घर में कुछ ढूंढ रही होती है तो उसे वहां एक फाइल मिलती है जिसमें मार्था के अगले मिशन की जानकारी होती है। तो वो अपने अंकल को इस बारे में बता देती है और उसे कहती है कि ये मिशन हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन स्पाई एजेंट्स का ये रूल होता है कि एक एजेंट को दूसरे एजेंट के मिशन के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, इससे उस एजेंट की जान को खतरा हो सकता है। फिर जब एक दिन डोमिनिका वापस घर पर आती है तो वहाँ बाथटब में मार्था की बॉडी पड़ी होती है। अब ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसी की वजह से मार्था की जान गई थी। फिर अगले दिन वो नाथनिएल की बताई जगह पर उससे मिलने जाती है। तब वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक जासूस हो और तुम्हारे अंकल ने ही तुम्हें मरने के लिए इस दलदल में धकेला है। तब डोमिनिका भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद नाथनिएल उसे CIA में शामिल होने को कहता है। अब डोमिनिका को भी मार्था की मौत के बाद इवान पर भरोसा नहीं रहा था, तो वो नाथनिएल का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसे भरोसा दिलाने के लिए उसके साथ इंटीमेट भी होती है। आगे हम देखते हैं कि अब मार्था की मौत के बाद उसका मिशन भी डोमिनिका को दे दिया जाता है, जिसमें उसे स्टेफनी नाम की एक USA एजेंट से मिलना था जो कि मार्था को एक डिफेंस सिस्टम की जानकारी बेचना चाहती थी। अब डोमिनिका प्लान के तहत स्टेफनी से मिलने तय की गई जगह पर पहुंच जाती है। तभी वहां डोमिनिका का बॉस भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे चकमा देते हुए डिस्क एक टेबल के नीचे छिपा देती है और फेक डिस्क लेकर अपने बॉस के साथ चली जाती है। अब उनके वहां से जाने के बाद नाथनिएल वो डिस्क निकाल कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्टेफनी पैसे लेकर होटल से बाहर निकलती है तो अपने आसपास कुछ लोगों को देखकर उसे शक हो जाता है, तो वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब एक स्पाई एजेंट देख रहा होता है, तो वो डोमिनिका के बॉस को कॉल कर सब बता देता है। अब मिशन की इंफॉर्मेशन लीक होने से उसे डोमिनिका पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो उसे वहां से सीधे रशिया ले जाता है जहां डोमिनिका को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो किसी तरह से इवान को भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद उसे वापस मिशन पर भेज दिया जाता है जहां वो नाथनिएल से मिलती है और उससे CIA के उस सीक्रेट एजेंट के बारे में पूछती है जो स्पाई एजेंट बनकर इंफॉर्मेशन लीक किया करता था। लेकिन नाथनिएल उसे कहता है कि तुम जानती हो मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। अब इंफॉर्मेशन निकलने के लिए डोमिनिका एक बार फिर से उसे अपनी गुफा के दर्शन करवा देती है। फिर उनके सोने के बाद रात को वहां एक और स्पाई एजेंट आ जाता है जिसे इवान ने भेजा था और वो नाथनिएल को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब पहले तो डोमिनिका भी उसके साथ वैसा ही करती है, लेकिन फिर मौका पाकर वो उस एजेंट को मार देती है और इस बीच वो खुद भी काफी घायल हो जाती है, जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में उसके पास स्पाई का हेड जेरेमी मिलने आता है और वो डोमिनिका को बताता है कि जिस सीक्रेट एजेंट को तुम ढूंढ रही हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब तुम ये सच्चाई उन्हें बता दो और फिर तुम अपनी माँ के साथ आराम से अपनी लाइफ जियो। फिर अगले दिन डोमिनिका स्पाई एजेंसी के डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन वो उन्हें जेरेमी के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उन्हें कहती है कि इवान ही अमेरिकन्स का जासूस है और उन्हें कुछ प्रूफ देती है जो उसने ही प्लांट किए थे। अब इन सब बातों से स्पाई एजेंसी को डोमिनिका पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद इवान को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस काम के लिए डोमिनिका को एजेंसी में सम्मानित भी किया जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।